हेलो दोस्तों। तो भाई स्वागत है आपका आज के एसएससी जीडी का। आज मॉक टेस्ट आता है संडे में RW ऐप पे। तो भाई हम उसका एनालिसिस करेंगे। देखो, मॉक टेस्ट तुम कितने भी दे लो, अगर तुम एनालिसिस नहीं करोगे कि मेरा किस चैप्टर का क्वेश्चन गलत गया, किसका सही गया, किस चैप्टर का क्वेश्चन मुझसे बना नहीं, तो तुम्हारे मॉक टेस्ट देने का कोई फ़ायदा नहीं है दोस्त। तो सबसे ज़रूरी काम है मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना। ठीक है, मॉक टेस्ट तो जनता देती है। तुम शाम तक ही अपने इस पे ऐप पे देख लेना, 1 लाख+ बच्चों ने दे दिया होगा। ठीक है, लेकिन सबसे ज़रूरी जो है वो है एनालिसिस करना। एनालिसिस मुश्किल से कुछ बच्चे करते हैं, और जो एनालिसिस कर लेते हैं ना भाई, उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। ठीक है, तो एनालिसिस ज़रूरी है। तो भाई ये पूरी वीडियो देखनी है सभी को, बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। एक एक शब्द जो मैं बोलूँगा उसका तुम्हें फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों पहले तो मैं बता दूं भाई, 75 हार्ड चैलेंज की सीरीज़ क्यों नहीं चल रही थी। तो भाई वो दिवाली की छुट्टी की वजह से, और आज हमारा भाई संडे है, तो संडे में मॉक टेस्ट लगाते हैं हम, सीरीज़ नहीं चलाते। तो आज इस वजह से नहीं आई। तो भाई कल मंडे रहेगा, तो मंडे से हम उसे फिर से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्त अगर हम इस बार बात करें भाई अपने सबसे पहले कंपटीशन की, इस बार कंपटीशन क्या रहने वाला है। तो दोस्तों लगभग 52-53 लाख फॉर्म भरे गए हैं इस बार, लेकिन कंपटीशन पिछली बार से कम रहेगा। इसमें बात किस वजह से रहेगा कम, क्या पॉइंट है। देखो दोस्तों, एक तो बाद यूपी का जो हमारा एग्ज़ाम हुआ है यूपी पुलिस का, उसमें 60,000 बच्चों ने की वैकेंसी है। तो आसपास के बच्चे भी उसमें एग्ज़ाम देते हैं। मेनली यूपी के तो सारे देंगे ही देंगे जो अच्छे बच्चे थे। तो भाई वे 60,000 तो वहाँ सेलेक्ट हो जाएंगे एग्ज़ाम से पहले पहले। ठीक है, तो वो तो एग्ज़ाम देंगे नहीं। और उसके बाद क्या, हमारी वाली जो वैकेंसी है वो कंप्लीट हो जाएगी उससे एग्ज़ाम से पहले। हम चले जाएंगे ट्रेनिंग पे। तो जो हमारे अच्छे बच्चे थे, लगभग हमारी भी शायद 50-60 हज़ार वैकेंसी थी, तो लगभग वे 50-60 हज़ार बच्चे चले जाएंगे। तो जो अच्छे बच्चे थे ज़्यादातर, तो वे निकल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि पीछे से अच्छे बच्चे नहीं आते, पीछे से भी आते हैं, लेकिन थोड़ा सा असर तो पड़ता ही है, थोड़ा सा, लेकिन ज़्यादा तो नहीं पड़ता, लेकिन थोड़ा सा असर पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। तो भाई तुम्हारे पास बहुत ही अच्छा चांस है, 40,000 वैकेंसी तुम्हारी आई चुकी है, हो सकता है आगे बढ़े भी। तो भाई ये इस बार अच्छा मौका है सिलेक्शन लेने का। जिस दोस्त का इस बार सिलेक्शन नहीं होगा, किसी वजह से वो रह गया है, वो फाइनल मेरिट में नहीं आया है, तो भाई इस बार पूरी मेहनत लगा देना, पूरा अच्छा मौका है, सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। और भाई मैं हर वीडियो में अपने बताता हूँ कि टारगेट कितना बना के चलें। तो भाई पिछली बार से टारगेट हमेशा ज़्यादा ही बनाना चाहिए। 2-4 नंबर मेरिट कम भले से जाए, लेकिन हमेशा टारगेट ज़्यादा ही बनना चाहिए। जैसे इस बार हमारी 140 की मेरिट गई थी यूपी वालों की, जनरल की। तो भाई तुम्हें 70 क्वेश्चन का टारगेट तो बनाना ही चाहिए। भले ही वो नॉर्मलाइजेशन के बाद गई हो, लेकिन तुम्हें जो टारगेट बनाना है ना, वो 70+ क्वेश्चन का बनाना है। क्योंकि हम कभी भी जितना टारगेट बनाते हैं ना, वो कभी भी पूरा अचीव नहीं कर पाते हैं हम। 2-4 नंबरों से कम ही रहते हैं 2-4 क्वेश्चन। चाहे वो अलग बात है कि हमारा लक चल गया, उससे ज़्यादा हो गए या उतने ही हो गए, लेकिन हमेशा हमें टारगेट हमेशा ज़्यादा का बनाना चाहिए। ठीक है दोस्तों। तो सभी दोस्तों जो यूपी, एमपी, राजस्थान, बिहार, या हमारे बिहार हो गए, उत्तराखंड, पंजाब, यूपी, दिल्ली, ये वाले दोस्त हैं, हरियाणा वाले, उन सभी को भाई 70+ का टारगेट बना के चलना है अभी से। अब दोस्तों हम आते हैं अपने अपने प्रैक्टिस सेट, जो हमारा आज मॉक टेस्ट था उसके एनालिसिस पे। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी की। हिंदी में सबसे पहले दोस्तों आपने देखा होगा, आज अशुद्धि के 3 क्वेश्चन दे रखे थे। ठीक है, किसी में तो पूरा सेंटेंस बना के शुद्धि थी, किसी में डायरेक्ट पूछा था। दोस्तों मेरा 75 हार्ड चैलेंज जो सीरीज़ चला रखी है, उसमें मैंने सबसे पहले चैप्टर जो कंप्लीट कराया है वो अशुद्धि का कराया है। क्योंकि मुझे पता है भाई, अशुद्धि से 3-4 क्वेश्चन आते हैं, तुम्हारे एग्ज़ाम में भी ज़रूर आएंगे। तो जिस दोस्त ने मेरे साथ वहाँ पे कंप्लीट करी थी पूरी, वो चैप्टर कंप्लीट करा अच्छे से मेरे कहने से, तो उसे भाई ज़रूर फ़ायदा मिला होगा। अब देखो 3 क्वेश्चन तो उसी चैप्टर से फंस गए। ठीक है दोस्तों। तो भाई जो मैं वहाँ बता रहा हूँ सीरीज़ में, वो तुम्हें ज़रूर करना है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो भाई आज का अगर मैं हिंदी का वो बताऊँ, तो हिंदी ज़्यादा हार्ड नहीं थी, मतलब मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट बोलेंगे हिंदी को। हिंदी करने लायक थी। 17-18 क्वेश्चन जो इसने आज करे होंगे, बहुत बढ़िया स्कोर 17-18 का। और इसने 15+ भी करे हैं ना, तो वो भी अच्छा स्कोर है, इतना बेकार नहीं है। लेकिन तो अगर दोस्त, अगर तुम्हारा 17-18 क्वेश्चन से प्लस का स्कोर है, या 17-18 स्कोर आया हिंदी में, क्वेश्चन हुए हैं, तो भाई बहुत बढ़िया है, कोई डरने वाली बात नहीं है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों एक चीज़ तुम्हें ध्यान लेके चलना है, इस बार जब एग्ज़ाम हुआ था हमारा, तो कुछ चीज़ें उसमें नहीं जुड़ी थी, जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, ये सब चीज़ें कुछ नहीं जुड़ी थी। पहले ये सब चीज़ें नहीं आती थी, इस बार काफ़ी पूछी जा रही हैं। तो दोस्तों इन चीज़ों को तुम्हें अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, क्योंकि ये टीचर भी इन चीज़ों को ज़्यादा नहीं पढ़ाते SSGD के लिए, तो तुम्हें इस पर विशेष ध्यान देना है। और सबसे ज़्यादा तो जो हिंदी में ध्यान देना है, वो देना है भाई गद्यांश पे। तो गद्यांश के क्योंकि 5 क्वेश्चन आते हैं, उसे भाई बढ़िया करके चलना है अभी से। गद्यांश में एक भी क्वेश्चन नहीं कटना चाहिए, एक भी सवाल। अगर ये छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दोगे ना अभी से, तो भाई चीज़ें स्ट्रॉन्ग होकर चलेंगी। जब किसी मकान की नींव अच्छी रखी जाती है ना, तो मकान ऊपर को अपने ऑटोमेटिक ही मजबूत बनता है। समझ गए दोस्तों। तो भाई आज का हिंदी का स्कोर अगर तुम्हारा 17-18 है तो बहुत बढ़िया है, 15+ भी है तो अच्छा स्कोर है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं हिंदी में। हिंदी रीजनिंग में, हिंदी तो हो गई, रीजनिंग बात है। दोस्तों रीजनिंग में मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहता हूँ,
जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हमें बहुत दिक्कत आती है। सीटिंग अरेंजमेंट नाम का एक चैप्टर है रीजनिंग में, जो भाई सबसे ज़्यादा दिक्कत एग्जाम में, चाहे वो पढ़ने वाला बच्चा हो, नॉर्मल बच्चा हो, या बहुत बढ़िया वाला हो, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। इसका क्वेश्चन अगर वहाँ आता है तो भाई ये बहुत ज़्यादा टाइम खाता है। तो तुम्हें क्या करना है भाई, सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को तुम्हें हमेशा सबसे लास्ट में करना है, कभी भी उसे पहले नहीं करना। चाहे भाई तुम होशियार बालक हो, मीडियम हो, कुछ भी हो, चाहे सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को तुम्हें बाद में लेके चलना है। खासकर जब वो 8 लोगों वाला या 10 लोगों वाला दे रखा हो ना, तो हमेशा बाद में करके चलना है, ठीक है। और साथ में ही चित्र वाले जो क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, मिरर इमेज भी आते हैं और चित्र वाले आते हैं, उन पे खास ध्यान देना है। आजकल एसएससी के एग्जाम में चित्र वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, नॉन वर्बल जो होती है, ठीक है। लगभग तुम्हारे एग्जाम में भी भाई 6-7 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं चित्र वाले, तो विशेष ध्यान दे रहे हैं चित्र वालों पे, ठीक है दोस्तों। और आज का अगर मैं गुड स्कोर बताऊँ रीजनिंग का, तो भाई 16-17 क्वेश्चन आज का गुड स्कोर है, इसने 16-17 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है दोस्तों। अगर कुछ दोस्तों के भाई आज 14-15 क्वेश्चन भी ठीक हुए हैं तो भी भाई कोई दिक्कत नहीं है। अभी टाइम है भाई तुम्हारे पास, 2 महीने का टाइम बचा हुआ है, बढ़िया वाला 2 से ढाई महीने का, तो भाई अभी कवर कर सकते हो, डरने वाली बात कोई नहीं है। बस ध्यान देना है, जिन जो चीज़ें गलत हो रही हैं उन्हें बढ़िया करके चलना है, ठीक है। आज की रीजनिंग भी अच्छी थी, मॉडरेट बोल देंगे, ज़्यादा ईजी नहीं बोल देंगे। अगर 16-17 क्वेश्चन तुम्हारे हुए हैं तो बहुत बढ़िया बात है, बढ़िया चल रहा है मामला। अब दोस्त आते हैं हम मैथ पे। मैथ पे बच्चों की बहुत दिक्कत चल रही है भाई। तो भाई अगर मैं आज मैथ का स्कोर बताऊं तो भाई मैथ का स्कोर आज सभी का बढ़ना चाहिए था। पिछली बार जो हुआ था, जो मैंने एनालिसिस कराया था, पिछली बार तो कराया नहीं था, उससे पिछला वाला जो था वो वाला मॉक टेस्ट भाई मैथ का बहुत काफ़ी हार्ड था। तो दोस्त आज काफ़ी बच्चों के नंबर बढ़ने चाहिए थे भाई मैथ में, ठीक है दोस्तों। कम से कम भाई 15 क्वेश्चन तो होने ही चाहिए थे, जो अच्छे बालक के पढ़ने वाले, जो रिवीजन वाले हैं, जिन्होंने पिछली बार भी एग्ज़ाम दिया था। 15 प्लस अगर किसी बच्चे के कम आ रहे हैं 15 क्वेश्चन से, तो भाई फिर दिक्कत वाली बात है। देखो 15 क्वेश्चन से ज़्यादा आज होने चाहिए थे अच्छे बालकों के। अगर जो नए बच्चे भी हैं उनके भी भाई 12 से कम तो किसी के होने ही नहीं चाहिए थे, 12-13 से। तो मैथ को कभी भी हम भाई ऐसे नहीं छोड़ सकते कि बिल्कुल छोड़ दिया। मैथ हमेशा सिलेक्शन दिलाता है। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसका अच्छा होगा तो सिलेक्शन दिलाएगा, जिसका बेकार होगा सिलेक्शन से दूर करेगा, समझ गए। क्योंकि हिंदी रीजनिंग सभी करते हैं, जीके सभी का एक सा होता है, कुछ 2 क्वेश्चन ज़्यादा करता है, 2 क्वेश्चन कम। लेकिन मैथ में अगर कोई तुम पढ़ने वाले बच्चे हो ना दोस्त, तो भाई मैथ ऐसा सब्जेक्ट है वो तुम्हारे 20 में से 20 भी करा सकता है, ठीक है। तो भाई मैथ को तुम्हें बढ़िया करके चलना है। अगर दोस्तों मैं तुम्हें वैसे तो मैं बताता रहता हूँ मैथ्स के भाई कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर बता देता हूँ मैं तुम्हें, साथ में लिख लेना भाई, देखो कॉपी पेन लेके। सबसे पहले भाई नंबर सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट है, डिवाइजिबल रूल और भी 1-2 क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ठीक है, शेषफल प्रमेय वाले से। नंबर सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट है, एलसीएम एचसीएफ वेरी इंपॉर्टेंट, एवरेज वेरी इंपॉर्टेंट, रेशियो प्रोपोर्शन वेरी इंपॉर्टेंट। जिस बच्चे ने मेरी पे 6-7 क्लास कर रखी है ना, 10th क्वेश्चन वाली, भाई उससे अगर कर रखी है बहुत फ़ायदा मिला होगा, ठीक है। उन 6-7 क्लासों में भाई मैंने चतुर्थ अनुपाति, तृतीय अनुपाति का सवाल हर क्लास में कराया और आज भी दे रहा है, देखो। तो तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात और मध्य अनुपात वेरी इंपॉर्टेंट है रेशियो क्वेश्चन से। उसके साथ में हमारा भाई चाल दूरी हो गया, रेलगाड़ी हो गया, टाइम वर्क हो गया, CISI हो गया और 2D 3D, ये भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है भाई हमारा परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस। तुम्हारे 20 क्वेश्चन आते हैं मैथ में, इन 20 में से भाई कम से कम 5 क्वेश्चन तुम्हें सिर्फ इन 2 चैप्टर से मिलेंगे। कौन कौन से? परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस। तो भाई इन्हें बहुत अच्छा कर लेना अभी से ही, 5 क्वेश्चन तुम्हें इन चैप्टर से मिलने वाले हैं। एक बार और बता रहा हूँ भाई, लिख लो। नंबर सिस्टम, LCM SCF, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, चाल दूरी और टाइम वर्क, SICI और 2D 3D, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, ठीक है दोस्तों। और तुमने इन चैप्टर को पकड़ बना ली तो भाई तुम्हारा मैथ में बहुत अच्छा स्कोर होने लगेगा, समझ गए। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं भाई अपने जीके पे। जीके का आज भाई काफ़ी बढ़िया वाला इन्होंने दे रखा था हिसाब, क्वेश्चन आज थोड़े नए से भी दिए थे इन्होंने, ठीक है। तो अगर भाई कि तुम्हारे नंबर मुझे पता है आज कम ही आए होंगे, तो इन चीज़ों पे भाई ज़्यादा ध्यान देख के नहीं चलना है, बस तुम्हें अपना मॉक टेस्ट लगाना है। जो चीज़ तुम्हें बस करना इतना है, जहाँ गलती हो रही है उन्हें सुधारना है। जैसे कि स्टैटिक पे तुम्हें ज़्यादा ध्यान देना है भाई। स्टैटिक में 6-7 क्वेश्चन तुम्हें सिर्फ स्टैटिक के मिलेंगे, ठीक है। स्टैटिक को तुम्हें ध्यान देना है काफ़ी। और जैसे कि तुम्हें बुक्स पे ध्यान देना है, नई नई जो बुक आ रही हैं, आज भी दे रखा था क्वेश्चन नया कितना ही बुक थी। उसके बाद तुम्हें पॉलिटी में अनुच्छेद पढ़ने हैं भाई, जरूर अनुच्छेद पे खासा ध्यान देना है। 1 से 100 तक तो भाई तुम रट्टा मार के लेना, समझ गए बात। इन्हीं 1 से लेकर 100 में से के बीच में तुमसे भाई पूछ लेंगे वो, समझ गए बात दोस्तों। उसके बाद ऐसे ये दे रखा था, आज भगवान विष्णु के अवतार के बारे में पूछा था कि कौन सा अवतार था जिसने पृथ्वी को जल से निकालने के लिए भगवान बने थे। तो 10 के 10 अवतार तुम्हें याद होने चाहिए। पहला कौन सा था? मत्स्य, कूर्म, बराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण
और बुध, और अब जब 10वां जो अवतार होगा वो भगवान कल्कि का। तो भाई 10 के 10 तुम्हें अवतार होने चाहिए पक्के। और भाई आज तुमने जीके में 12-13 क्वेश्चन कर दिए हैं सही, या इससे ऊपर भी किसी ने कर दिया है 12-13 से ऊपर। बहुत बढ़िया चल रहा है भाई, बस कंटिन्यू रखो, बेहतरीन करके आओगे एग्जाम में। अगर तुमने 10 से 12 क्वेश्चन भी किए हैं ना, 10 भी क्वेश्चन तुमने सही करे हैं आज जीके में, तो बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। आज का भाई जीके का इन्होंने थोड़ा अटपटा दे रखा था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, 10-12 भी कर रहे हो ना तो बढ़िया है। तो भाई मैं अगर आज ओवरऑल बात करूँ मॉक टेस्ट की, तो भाई आज 60 से लेके 65 के बीच में आज मैं कट ऑफ थोड़ा सा, मतलब आज के मॉक टेस्ट का अंदाज़ा लगाऊंगा। अगर जिस भी दोस्त के 60 प्लस क्वेश्चन आज के मॉक टेस्ट में सही हो रहे हैं, बहुत बढ़िया स्कोर है भाई, कोई डरने वाली बात नहीं है, लेके चलोगे बहुत बढ़िया रहेगा, पेपर में अच्छा करके आओगे 100%। लेकिन अभी से अच्छा करके चलना है, ठीक है दोस्तों। 60 प्लस का जो आज इसने स्कोर किया है, 60 क्वेश्चन से ज़्यादा, बहुत बढ़िया है। और दोस्तों मैं एक चीज़ बता दूं, अभी मैं जल्दी ही, शायद कल ही, अपना डेली रूटीन की एक वीडियो लेके आने वाला हूं। उसमें मैं बताऊंगा कि मैं सुबह में क्या पढ़ता था, दोपहर में, शाम को, रात को, मतलब किस तरीके से सब्जेक्ट मैंने बांट रखे थे अपने। ठीक है, हमेशा ऐसे बांट के पढ़ोगे सब्जेक्ट को टाइम के हिसाब से, तो मज़ा आता है ऐसे पढ़ने में, और सारी चीज़ें कंप्लीट होती हुई चलती हैं। तो दोस्तों आज तुम्हारा जितना भी स्कोर आया है भाई कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है दोस्तों। और भाई मेहनत करते रहो, जो भी दिक्कत होगी भाई मैं ज़रूर बताना, मैं तुम्हारे हमेशा साथ हूँ, हर टाइम पर तुम्हारे साथ हूँ जब तक तुम्हारा एग्ज़ाम नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। जो भी कोई दिक्कत होगी मुझे जब कमेंट में ज़रूर बताना, और साथ में अपना स्कोर ज़रूर बताना कि तुम्हारा कितना स्कोर है। अगर तुम्हारा कितना कम भी हो भाई, स्कोर ज़रूर बताना है, चाहे तुम्हारे 30 सवाल सही हुए, ठीक है दोस्तों, स्कोर ज़रूर बताना है, ठीक है दोस्तों। तो भाई फिर ऑल द बेस्ट सभी।